जोधपुर एक छोटा सा गांव था। उसमें दो बहनें रूपा और राधा रहती थीं। राधा एक ईमानदार लड़की थी। वो दिखने में इतनी सुंदर नहीं थी, लेकिन घर के सभी कामकाज में निपुण थी। वह रूपा से बिल्कुल अलग थी। बहन रूपा जैसे रूप का खजाना थी। रूपा को अपने रूप पर बहुत घमंड था। रूपा और राधा का घर एक ही गांव में था। राधा के पति की एक छोटी सी चाय की दुकान थी, लेकिन रूपा का पति गांव के मुखिया का बेटा था। रूपा के घर में धन की कोई कमी नहीं थी। एक दिन राधा का पति आलोक शाम को घर आया तो उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। वो सीधा जाकर बेड पर लेट गया। राधा उसके पास आई और बोली, अजी, आज ऐसे बाहर से आकर सीधे लेट गए, क्या हुआ? क्या बताऊं राधा, पूरा बदन दर्द से टूट रहा है। चलो हम डॉक्टर के पास चलते हैं, आपका बदन बुखार से तप रहा है। नहीं राधा, मैं नहीं चल पाऊंगा। राधा पास की दुकान से दवा लेकर आई और उसे दी, लेकिन जब कई दिन बीत गए कोई सुधार नहीं हुआ। राधा चिंता में पड़ गई। अजी, घर में राशन भी खत्म होने को है और हमारे पास पैसे भी नहीं बचे। अब हम क्या करेंगे? राधा, दुकान भी बंद पर ही है, जिससे आमदनी का कोई साधन भी नहीं है। अपनी बहन रूपा के पास जाकर कुछ पैसे उधार ले आती हूँ, ताकि कुछ दिन गुजारा हो जाए। ठीक है राधा, जैसे तुम्हें सही लगे। राधा उम्मीद के साथ रूपा के घर गई। रूपा राधा को देखकर बोली, अरे राधा, अचानक कुछ काम था क्या? बहन, थोड़े पैसों की जरूरत है, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? क्या बताऊं राधा, हमारे भी पैसे हर जगह फंसे हैं, किसी ने लौटाए नहीं। मेरे तेरे जीजाजी से पैसे मांगने की हिम्मत नहीं कर सकती। तुम एक काम करो राधा, तुम अपने भाई के घर चली जाओ, क्या पता वो तुम्हारी मदद कर दे। राधा ने रूपा की बात पर भरोसा किया और भाई के घर की तरफ निकल पड़ी। लेकिन रास्ते में कुछ दूर चलने के बाद उसे थकान हुई तो वह एक पेड़ के नीचे बैठ गई। तभी राधा के पास एक छोटा सा बालक आया और राधा से बोला, माता, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा? राधा के पास मिठाई थी जो वह अपने भाई को देने के लिए ले जा रही थी। उसने कुछ मिठाई उस बच्चे को दे दी। बालक खुश होकर चला गया। अब मुझे चलना चाहिए। वह अपने भाई के घर पहुंची। भाई ने प्यार से स्वागत किया और बोला, कैसी हो बहन, ये मिठाई मेरे लिए लाई हो? हाँ भैया, आपके लिए ही लाई हूँ। राधा के भाई ने मिठाई खाकर कहा, बहुत दिनों बाद कुछ अच्छा खाने को मिला। रोज तो मैं सूखी रोटी खाकर ही गुजारा करता हूँ। भैया, ऐसी बात है तो आपने हमें बताया क्यों नहीं? क्योंकि मैं अपनी बहनों को तकलीफ नहीं देना चाहता था। अच्छा भैया, मैं भी चलती हूँ, मैं बाद में तुम्हें मिलने आऊंगी। ठीक है बहन, लेकिन तुम ये क्यों आई थी? तुमने तो मुझे बताया ही नहीं। अरे कुछ नहीं भैया, मैं तो ऐसे ही तुम्हें मिलने आई थी। ऐसा कहकर राधा अपने भाई से बिना कुछ कहे वहां से निकल जाती है। रास्ते में वह कुछ दूर चलने के बाद वह एक पेड़ के नीचे रुक जाती है। उसके दिल में भारीपन था और आंखों में आंसू झलक रहे थे। वो धीरे से मन ही मन कहती है, ईश्वर, मैं आपकी हमेशा प्रार्थना करती रहती हूँ। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी आप मुझे इतनी कठिन परीक्षा क्यों दे रहे हैं? कृपया मेरी मदद करो। राधा अपने आंसू पोंछते ही आगे बढ़ती है। कुछ दूर चलने के बाद राधा की नज़र एक बाल पंडित पर पड़ी, जो लगभग 12 से 13 साल का था, जो एक पेड़ के नीचे बैठकर शांत चित्त होकर ईश्वर की इबादत में मशहूर था। राधा हैरानी से सोचती है, जब मैं यहाँ से गई थी तब यहाँ कोई नहीं था, तो अब यहाँ बाल पंडित कैसे आ गया और इतनी मशहूर इबादत में? उसका दिल हल्का सा डर और अजीब आश्चर्य से भर गया। लेकिन राधा ने गहरी सांस ली और धीरे से उसके पास कदम बढ़ाए, ये जानने की चिकित्सा आशा में कि ये बालक कौन है और क्यों यहाँ आया है। राधा बाल पंडित के पास पहुंचती है। वह राधा को देखता है और कहता है, आओ माता, तुम बहुत ज्यादा परेशान लग रही हो। तुम्हारे चेहरे की छवि साफ दिखला रही है कि तुम बहुत पीड़ा में हो। राधा ने बिना हिचकिचाए सारी बात बाल पंडित को बता दी। बाल पंडित मुस्कुराया और बोला, माता, यहाँ से एक लाल धागा लो और पेड़ की डाली पर बांध दो, और जो भी कठिनाइयां हैं ईश्वर से सच्चे दिल से प्रार्थना करो। ईश्वर तुम्हारी हर मनोकामना पूरी करेंगे। ये सुनकर ऐसा लगा कि राधा को नया जीवन मिल गया हो। उसने पेड़ के पास जाकर धागा बांधा और अपने परिवार की गरीबी और अपने पति की बीमारी के लिए मन से प्रार्थना की। फिर उसने बाल पंडित को धन्यवाद किया और अपने घर की ओर चल पड़ी। जैसे ही वह घर पहुंची, अपने पति को देखकर आश्चर्यचकित रह गई और अपने पति से बोली, अरे, आप तो बिल्कुल ठीक हो गए, ये कैसे हुआ?
आलोक ने मुस्कुराकर राधा को समझाया। एक छोटा सा बालक लगभग 12 से 13 साल का हमारे घर आया और उसने खाने के लिए कुछ मांगा और मैंने उसे वही खाना दिया जो तुमने मेरे लिए छोड़ा था। फिर उसने मेरी बीमारी के बारे में पूछा और मुझे कुछ पत्ते दिए। उसने कहा, बाबूजी, आप ये खा लो, आप ठीक हो जाओगे। जैसे ही मैंने वो पत्ते खाए, मेरे शरीर में जैसे जान ही लौट आई हो। मेरा सारा बुखार और कमजोरी एकदम ठीक हो गई। तब राधा अपने पति से बोलती है। ये जरूर हमारे ऊपर ईश्वर की कृपा है। और राधा ने बाल पंडित की सारी बात आलोक को बताई। राधा की सारी बातें सुनकर आलोक राधा से कहता है, तुम सच कह रही हो राधा, कल से ही मैं अपनी चाय की दुकान जाना शुरू कर दूंगा। अगले ही दिन से लोग उसकी चाय की दुकान पर आने लगे। पहले ही दिन से आलोक की आमदनी दुगनी हो गई। जब शाम को आलोक घर जाकर ये बात बताता है तो राधा बहुत खुश होती है। धीरे धीरे राधा की गरीबी दूर हो गई। जब कुछ दिनों बाद ये बात रूपा को पता चली तो वह बहुत उत्सुक हुई और राधा से मिलने उसके घर चली आई। रूपा को अपने घर आता देखकर राधा बहुत खुश हुई और बोली, आओ बहन रूपा, कैसी हो तुम? ये तो बात बताओ बहन राधा, इतना अच्छा घर और ये चमत्कार कैसे हुआ? राधा ने बाल पंडित वाली बात रूपा को समझा दी। ये सुनकर रूपा के मन में थोड़ा ईर्ष्या सा उठ गया और मन ही मन में सोचने लगी, कहीं ये राधा मुझसे ज्यादा धनवान नहीं हो जाए। कल ही मैं बाल पंडित से मिलने जाऊंगी। ठीक है बहन, अब मैं चलती हूँ। ऐसा कहकर रूपा अपने घर चली गई। अगर आप भी इससे अगला पार्ट देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल जिन्नू टून्स को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके कमेंट्स में ज़रूर बताइए वीडियो कैसी लगी। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूले।